तो दोस्तों, इमेजिन करो तुम अपना फेवरेट मानवा पढ़ रहे हो। पेज आफ्टर पेज एक्साइटमेंट बिल्ड होते जा रहा है और तुम सोचते हो कि यार अगर इसका एनिमे होता तो क्या ही मज़ा आता। लेकिन जब रियलिटी चेक करने जाते हो तो पता चलता है कि इस मास्टरपीस मानवा का अभी तक कोई एनिमे अडेप्टेशन आया ही नहीं। तो इसीलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 मानवा which definitely need an anime adaptation। और बिलीव मी, इनका एनिमे अडेप्टेशन अगर बहुत ही अच्छे तरीके से होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने टॉप 5 मानवा की रैंकिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर 5 से। इस मानवा का नाम है द ब्रेकर। इस कहानी में हम फॉलो करते हैं शी-वुन नाम के एक लड़के को, जो कि एक बहुत ही वीक और टिमिड हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है, जो कि ज़्यादातर हमेशा बुली होता रहता है एज यूजुअल। एक दिन उसकी मुलाकात होती है चू-वुन हान से, जो कि एक मार्शल आर्ट मास्टर होता है विद अ मिस्टीरियस पास्ट। धीरे धीरे शी-वुन उसका स्टूडेंट बन जाता है और फिर शुरू होती है उसकी जर्नी अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड फील्ड है बिट्रेयल्स, राइवल्स, क्लैंस एंड ब्रूटल फाइट से। इसमें फाइटिंग सीन्स आपको बहुत ही मस्त मिलने वाले हैं। मार्शल आर्ट्स फाइट्स और शी-वुन का एक वीक से स्ट्रॉन्ग बनने का सफ़र देखना एकदम एनिमे वर्दी होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली रैंकिंग पे। तो नंबर 4 पे है लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लेड। इस कहानी में हम फॉलो करते हैं जिन-वू-वुन की कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मुरीम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसका लीडर अपने बेटे जिन-वू-वुन को पीछे ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से जिन-वू-वुन अकेला ही बड़ा होता है। लेकिन सीक्रेटली वो अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपनी सेक्ट का असली सक्सेसर बन जाता है। और फिर वो जाता है पूरी मुरीम वर्ल्ड से अपना रिवेंज लेने। इस कहानी में आपको रिवेंज, ब्रदरहुड और मार्शल आर्ट्स की एकदम ब्रूटल और इमोशनल स्टोरी देखने को मिलेगी। जब इसका एनिमे आएगा तो ये मानवा बिल्कुल धमाका करेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली रैंकिंग पे। तो नंबर 3 पे है ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट। आपने कभी ना कभी इस मानवा का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये मानवा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस कहानी में हम फॉलो करते हैं किम दोगजा को, जो कि एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर होता है। इसकी ज़िंदगी का बस एक ही शौक़ है, एक ऑफ सिक्योर वेब नॉवल को पढ़ना। इसने उस वेब नॉवल के 3000+ चैप्टर पढ़ लिए थे। इसकी कहानी में चेंज तब आता है जब इसकी दुनिया बदल जाती है इसकी फेवरेट वेब नॉवल में। अब दोगजा ही एक लौता इंसान है जिसे हर इवेंट और हर ट्विस्ट पहले से पता है। इस पावर का यूज़ करके वो अपने और अपने साथियों की सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। स्टोरी में जाइंट सिनेरियोज, गॉड लाइक बीइंग्स और डेंजरस सर्वाइवल टेस्ट हैं, जो हर आर्क को ग्रैंड और अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसे बंदे से मिलता है जिसका नाम यो जोंग-युक है, जो कि उस वेब नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसमें आपको अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और दोगजा और जोंग-युक की पार्टनरशिप इस स्टोरी को एनिमे बनने के लिए एकदम यूनिक कैंडिडेट बनाती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली मानवा पे। तो नंबर 2 पे है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। जी हाँ, मैं जानता हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एनिमे ऑलरेडी 2025 में आ चुका है, लेकिन इसके फैंस इसके एनिमे को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एनिमेशन, फास्ट पेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट आर्क स्किप होने की वजह से। इसलिए द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के फैंस चाहते हैं कि इस मानवा को री एनिमेट किया जाए, बिकॉज इसका एनिमे इसकी मानवा को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं देता। इसका एनिमे इसकी मानवा का 1% भी नहीं है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे
इस कहानी में हम फॉलो करते हैं किंग ग्रे को, एक रूलर जिसका पुराना लाइफ पावर और लोनलीनेस से भरा हुआ था। डेथ के बाद वो रीइंकार्नेट होने के बाद वो एक मैजिकल वर्ल्ड में आर्थर नाम से पैदा होता है। इस बार वो अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज के साथ बॉर्न होता है और उसका सफ़र एक वॉरियर से लेके एक प्रोटेक्टर और फैमिली मैन तक चलता है। कहानी में एडवेंचर, पावरफुल बैटल्स और हार्टफेल्ट इमोशनल मोमेंट्स दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। इसके लोग चाहते हैं कि इसका री एनिमेशन ज़रूर आए। तो फाइनली हम नंबर 1 पे आ ही गए। नंबर 1 पे है SSS क्लास सुसाइड हंटर। इस कहानी में हम फॉलो करते हैं किम गोंगजा को, जो एक बहुत ही ऑर्डिनरी आम सा एक हंटर होता है। ना उसके पास कोई पावर थी, ना ही कोई फेम था, बस उसका एक सपना था कि दुनिया का सबसे बड़ा हंटर बनना है। उसका आइडल का नाम था फ्लेम एम्परर, जो दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर था। लेकिन जेलसी और ऑब्सेशन के चक्कर में किंग गोंगजा ने एक ऐसी विश मांग ली जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। सिस्टम ने उसे एक अनोखा स्किल दिया जिसका नाम था रिग्रेशन बाय डेथ। मतलब अगर वो मरेगा तो अपनी डेथ के एक दिन पहले वापस आ जाएगा। अब सोचो, एक बंदा जो हर बार मरकर दोबारा जीता है, हर फाइट, हर मिशन वो रिपीट करता है, गलतियों को सुधारता है और धीरे धीरे इम्पॉसिबल बैटल्स को क्लियर करता है। लोग उसे वीक समझते थे, पर असली में वो हर डेथ के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। और दिन आया जब वो फ्लेम एम्परर से भी आगे निकल गया। ये मानवा का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। हर चैप्टर अनप्रेडिक्टेबल लगता है और ये एनिमे अडेप्टेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये फैंस को एक फ्रेश फैंटेसी एनिमे दे सकता है जिसमें एक्शन के साथ इमोशंस भी बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5 मानवास जो अपनी प्रॉपर एनिमे अडेप्टेशन डिज़र्व करते हैं। हर एक अपने जॉनरा में एक यूनिक और फैंस को एक नया एक्सपीरियंस दे सकता है। आपको इनमें से कौन सा मानवा सबसे ज़्यादा एनिमे अडेप्टेशन के लिए वर्थ इट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये बताना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।